आनंद मेरी बात सुन, उस कमीने को मार डाल। 10 लाख दूंगा। 1 लाख इंडियन रुपीज अभी तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं एज एन एडवांस। अरे दोस्ती में कैसा एडवांस? एक बात बता, ये बंदा है कौन जिसका काम तमाम करना है? कोई नाम वाम फोटो शोटो? मैं तुझे उसकी फोटोग्राफ्स अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी भेज दूंगा, पर ध्यान रहे कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो फिक्र मत कर आरके, नाम तो मेरा भी नहीं आएगा। हाँ, तेरा काम जरूर हो जाएगा। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो। सुरगा शहर के एक कस्बे में एक सुपारी किलिंग को अंजाम दिया गया। विक्टिम था गारमेंट मैन्युफैक्चरर प्रेमवीर बाजवा, जिसकी तस्वीरें सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू हत्यारों तक पहुंचाई गई थी। सोशल नेटवर्किंग की मदद से की गई इस बेहद एंटी सोशल हरकत के पीछे कौन सा नेटवर्क था? नहीं हो सकता, उठो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सर मैं यहाँ पे बैठा था और बाजवा यहाँ पे बैठा था। हम लोग काम की बात कर ही रहे थे कि अचानक वो लोग यहाँ से अंदर आ गए। कितने लोग थे? बहुत सारे थे सर। बहुत सारे मतलब कितने? 3 4? ज़्यादा थे सर, शायद 6। सबने अपने मुंह पे गमछे बांध रखे थे। हथियार क्या थे उनके पास? कुदाल थी और फावड़ा। कौन तुम लोग? अंदर कैसे आए? अरे क्या चल रही है? कौन है तुम? क्यों आए हो? और उसके बाद वो लोग सर बाइक पे भाग गए। बाइक्स के नंबर क्या थे, कुछ याद है? नहीं, नंबर तो नहीं देख पाया मैं, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया सर। देखिए, शांत हो जाइए। क्या हो गया हमारे साथ? क्या हो गया? क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हो गया? सर, इस वक्त कुछ भी पूछना मुश्किल लग रहा है। इन लोगों को बोलो बॉडी बाद में मिलेगी। जी सर। सर, हॉस्पिटल की रिपोर्ट है सर। प्रेमवीर बाजवा को डॉक्टर ने डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया था।
पोस्टमार्टम के बाद लाश फैमिली को सौंपते सर। फैमिली कुछ बोली? पत्नी कुलप्रीत और बेटी आंचल आए थे आइडेंटिफिकेशन के लिए। 1 घंटे तक उनका रोना ही नहीं बंद हो रहा था। मुझे पूछना पॉसिबल नहीं था सर। अभी के लिए ब्लाइंड मर्डर केस करार देता हूँ और FIR दर्ज कर लो। 6 हत्यारे थे, मुंह पर गमछा बांधे हुए, और मर्डर के लिए उन्होंने कुदाल और फावड़ों का इस्तेमाल किया। कुदाल और फावड़ा? मुझे भी सुनकर थोड़ा अजीब लगा था। एक अधेड़ उम्र के गारमेंट मैन्युफैक्चरर को 6 लोग कुदाल और फावड़ों से ढेर कर देते हैं। मतलब कौन था ये प्रेमवीर बाजवा, और इसकी ऐसी भी क्या दुश्मनी थी? कौन था वो आदमी? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। हर इंसान की, आपकी, हमारी, सबकी पर्सनालिटीज के अलग अलग पहलू होते हैं। लोगों का एक पब्लिक मुखौटा होता है और एक प्राइवेट चेहरा। कभी कभी प्राइवेट चेहरे पर भी एक मुखौटा होता है, और पता नहीं मुखौटों पर भी कितने मुखौटे होते हैं। लोग क्या छुपाते हैं, क्या दिखाते हैं और ऐसा क्यों करते हैं, ये तभी पता चलता है जब कोई हादसा होता है। यहां तो एक कत्ल हुआ था, वो भी कुदाल और फावड़े से। किसने किस तरह की दुश्मनी निकाली थी? ये बहुत गुस्सैल दिमाग के थे। आए दिन किसी ना किसी पर गुस्सा हो जाते। मैं बहुत मना करती थी कि इतना गुस्सा उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, BP बढ़ जाएगा, पर नहीं। फिर मैंने तो इन्हें रोकना ही छोड़ दिया। जो भी कहते बस हम लोग हाँ कर देते। उनको समझाते समझाते तो मुझे BP हो गया, और शुगर भी। परसों सुबह जब आपके पति यहाँ से निकले थे तो फोन पर उनकी किसी से बात हुई थी या झगड़ा? जी फोन पर तो पता नहीं, पर मुझसे झगड़ा हुआ था। चाय में चीनी मिलाइए, चीनी में चाय। आप तैयार हो जाइए, मैं दूसरी बना बताओ, चाय में इतनी चीनी क्यों मिलाई? गलती से 2 बार डल गई। गलती से या जानबूझकर, ताकि मुझे तेरी तरह डायबिटीज हो जाए? हाँ? तुम दोनों सुन लो, मुझे कुछ हो गया ना, तुम दोनों सड़क पर आ जाओगे। पापा ये लैंडलाइन तो ठीक करवा दीजिए। क्यों? किससे बात करनी है? बोल बोल। हमारे लिए तो ये रोज का था। ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जब हमारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें ना सुनाई थी। हमारे साथ साथ अब तो पड़ोसियों को भी आदत पड़ गई थी। कुलप्रीत, आंचल। हाँ जी। कल वाला सैंपल का? जी कौन सा वाला सैंपल? अरे तुझे सब पता है, तू नहीं छुपाया होगा। डोंट। जी मैं तो आपकी चीजों को कभी हाथ भी नहीं लगाती, मुझे क्या पता कौन सा वाला सैंपल ढूंढा। ज्यादा होशियारी मत कर। डोंट सैंपल, मैं लेट हो रहा हूं ऑलरेडी। तू वहां खड़े खड़े तमाशा देख रही है? अलग से इनविटेशन दूं, SMS करूं, कोई ईमेल शीमेल? चल ढूंढ। मम्मा मैं कॉलेज जा रही हूँ। ज्यादा होशियार मत बन, कॉलेज बंद करवा दूंगा और किसी गन्ने काटने वाले से ब्याह करा दूंगा तेरा। बढ़िया है कॉलेज जाने वाली, आंखें नीचे कर। चल ढूंढ। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो आंचल? विद्या उन्नति गर्ल्स कॉलेज, फर्स्ट ईयर BA कंप्यूटर साइंस। कुलप्रीत जी, आपके हस्बैंड की फैक्ट्री कहाँ पर है? जल्दापुर। कोई बिजनेस ड्राइवरी, आपको कुछ पता है इस बारे में? जी वो हमें कुछ भी नहीं बताते थे। हम दोनों से तो ऐसे पेश आते थे जैसे हम उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। किसी रिश्तेदार या भाई बहन से कोई अनबन जो इतनी बढ़ गई हो कि मर्डर करवा सके? रिश्तेदार में तो बस इनके एक बड़े भाई हैं, सुखबीर भाई साहब, जो कनाडा में रहते हैं। ये फैक्ट्री भी उन्होंने ही शुरू की थी। बाद में सब कुछ इनके नाम करके वो कनाडा सेटल हो गए। दोनों भाइयों के बीच किसी तरह की कोई अनबन? जी आंचल के पापा आग थे तो सुखबीर भाई साहब पानी। सुखबीर भाई साहब का रोज़ फ़ोन आता था, घंटों बातें होती थी दोनों के बीच। इनकी खबर सुनकर तो वो उन पर ही टूट पड़े। अच्छा कुलप्रीत जी, अगर आपको किसी एक आदमी पर शक हो तो सबसे पहले आप किस पर उंगली उठाएं? इस सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है सर। सारी दुनिया से तो दुश्मनी पाल रखी थी इन्होंने।
साहब मार्केट में बड़ा कंपटीशन चल रहा है आजकल। छोटे से छोटी सुपारी की खबर भी सभी गैंग को लग जाती है। तो बाजवा की सुपारी किसने उठाई राजू? किसी भी गैंग ने नहीं उठाई साहब, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई नया गैंग भी तो हो सकता है। नया होगा तो बिल्कुल ही नया होगा साहब, और ये इनकी पहली सुपारी होगी। एकदम कंगाल गैंग, कुदाल और फावड़ा, बिल्कुल लो बजट हो जाता है साहब। अब कट्टा नहीं तो कम से कम तलवार और छुरे इस्तेमाल करते। आँख नाक कान खुले रख राजू। ठीक है साहब। राजू कह रहा था कि शायद किसी नए गैंग का काम। 6 लोग। फावड़े और खुदाल का इस्तेमाल। एक आदमी को मारने के लिए 6 लोग। सर शायद ये किसी गैंग का ही काम ना हो। आनंद, बाकी का पैसा भी तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। मिल गया भाई, बैंक से मैसेज आ गया। क्या टेक्नोलॉजी है यार। लेकिन एक बात बता, ये प्रेमवीर से तेरी क्या दुश्मनी थी? अब क्यों पूछ रहा है? दुश्मन के साथ साथ दुश्मनी भी खत्म। ये भी ठीक है। चाय में चीनी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, इतनी सी बात को लेकर शोर मचाने वाला आदमी। सरजीत, पता नहीं इस आदमी ने अपनी जिंदगी में कितनी दुश्मनियां मोल ली। और किसी ने दुश्मनी उस वक्त निकाली जब वो अपने काम के लिए विनोद अटवाल के पास गया था। शायद बिजनेस में कोई दुश्मन। सर मैं अगर उसका दुश्मन होता तो वो मेरे साथ बिजनेस क्यों करता? मैंने बताया ना आपको, वो काम से आया था यहाँ पे। बहाना अच्छा है, पहले खुद के ऑफिस में बुलाओ फिर मर्डर करवा दो, वो भी अजीब तरीके से, ताकि किसी को आप पर शक ना हो। नहीं सर, देखिए आप गलत शक कर रहे हैं मुझ पे। आप ही मुझे बताइए, मैं आप पर शक क्यों ना करूं? 6 लोग आपके ऑफिस में आकर बाजवा को मर्डर कर जाते हैं और आप उसे बचाने की कोशिश तक नहीं करते, फिर बड़े भोले बनकर हमें इतला करते। आप हमें जितना बता रहे हो इतना ही है या इससे कुछ ज्यादा? देखिए सर, जो हुआ था मैंने आपको बता दिया था। दरअसल मैं बहुत डर गया था और सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताना भूल गया था। आपको फ़ोन करने के बाद जब वो लोग भाग रहे थे तो एक बंदे का गमछा सरक गया और मैंने उसका चेहरा देख लिया था सर। ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर 1-2 सेकंड के लिए दिख गया था, हड़बड़ी में मैं आपको बताना भूल गया। कौन था वो आदमी? मुझे नहीं मालूम। आप हमें उसका हुलिया बता देना, हम उसका स्केच बनवा लेंगे। लिया तो उतना याद नहीं है। हाँ, लेकिन वो आदमी कभी दोबारा दिखाई दे तो शायद पहचान लूँगा। अच्छा, बाजवा थोड़ा गर्म मिजाज आदमी था, उसके कभी आपके साथ बेमतलब का कोई झगड़ा, चीखना चिल्लाना? नहीं सर, कभी नहीं। वो तो एकदम कट्टू कट आदमी था। आप उसके कपड़े एक्सपोर्ट करते थे ना? जी सर, ये हमारे कपड़ों की डिमांड अफ्रीका, थाईलैंड जैसे देशों में है। कितने सप्लायर हैं आपके? काफ़ी सारे हैं। क्यों? बाजवा की किसी दूसरे सप्लायर के साथ कोई अनबन? हाँ, मतलब एक तरीके से आप उसे अनबन कह सकते हैं। क्या हुआ था? संदीप आहूजा, उस सप्लायर का नाम है संदीप आहूजा। वो एक बार बाजवा से यहीं भिड़ गया था, यहीं मेरे ऑफिस में। क्यों? अब देखिए सर, जैसे कि हम अलग अलग सप्लायर से अपना माल खरीदते हैं, उसी तरह सप्लायर्स भी अलग अलग एक्सपोर्ट कंपनियों को अपना माल बेचते हैं। कुछ बड़े एक्सपोर्ट कंपनियों के एजेंट भी होते हैं। अब संदीप आहूजा का कहना यह था कि बाजवा ने कुछ एजेंट्स को पैसे खिलाकर उसके ऑर्डर कैंसिल करवा दिए और उसकी जगह अपने ऑर्डर सस्ते में बेच दिए। क्या सस्ता? बोलना बाजवा, सच है या नहीं? तूने मेरा ऑर्डर कैंसिल करवाया या नहीं? मैं क्यों कराऊंगा? दिमाग का दही मत कर, दफा हो यहाँ से। देख रहा है ना, अटवाल और मैं काम की बात कर रहे हैं। फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। पर मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तेरे छिछोरेपन का कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग गया ना बाजवा, तेरी तो समझ बच गई, वो भी बुरी वाली। धमकी देकर किससे भाग रहा है? डरता नहीं हो तेरे ऐसों से? संदीप आहूजा क्या सच बोल रहा था? बाजवा ने उसके ऑर्डर्स वाकई में अंडरकट किए थे? मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मार्केट में खबर तो यही थी कि उसके बाद 3-4 दफ़े बाजवा ने ऐसा ही किया था आहूजा के साथ। लेकिन आहूजा भी अब एक अरसे से मेरे साथ बिजनेस नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसका एड्रेस है आपके पास या फ़ोन नंबर? दोनों है मेरे पास। कंपटीशन और दुश्मनी के बीच की लकीर बड़ी बारीक और नाजुक होती है,
और अगर ये लकीर जज्बातों या पैसों की बनी हुई हो तो दुश्मनी अक्सर जुर्म का सहारा लेती है। विक्टिम प्रेमवीर बाजवा की संदीप आहूजा नाम के आदमी के साथ बिजनेस राइवलरी थी। क्या यही कोई लकीर क्रॉस हुई थी या फिर कोई नई लकीर खींची गई थी खून से? आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। सर अभी भी स्विच ऑफ है। सीधे घर चलते हैं उसके। सर फुल चांस है घर पे पक्का ताला लगा होगा। लेकिन पड़ोसियों के मुंह पर तो ताला नहीं लगा होगा ना। सुनो, आपका ये पड़ोसी संदीप आहूजा यहाँ नहीं रहता? नहीं, यही रहता है सर। वो एक्चुअली अपने ससुराल गया है किसी शादी ब्याह के सिलसिले में। कब तक लौटेगा कुछ बता कर गया? नहीं, ये तो खैर मुझे नहीं पता। वैसे कोई सूटकेस वगैरह ले गया तो नहीं गया, तो शायद आज रात तक आ जाए। लेकिन बात क्या है? सॉरी, नहीं बता सकते। अब तो जो भी बताना है आहूजा हमें बताएगा। थैंक्स। सिंह, तुम घर पे नजर रखो। बस कुलप्रीत, हौसला रखो। अब हमारा क्या होगा भाई साहब? कैसी बात कर रहे हैं? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, मिलवाओ अपने हिसाब से। मैं भी तो जानूं ऐसे कैसे उठा के ले आते हैं आप लोगों को। हद है यार। किधर है साहब आपके? बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी रात के जबरदस्ती मुझे यहाँ क्यों लाया गया? बैठ जाओ संदीप आहूजा, नहीं तो लेटने के लायक भी नहीं रहोगे। उस आदमी का नाम, एड्रेस और फोन नंबर लिख कर दो जिसे तुमने सुपारी दी थी। मैंने सुपारी दी? क्या बात कर रहे हैं? किसकी सुपारी दी? उसने तुम्हारा बिजनेस खत्म किया तो तुमने उसी को खत्म कर दिया। किसे? संदीप आहूजा, हमारे थाने में ना एक से एक बड़े एक्टर आते हैं और हम उनको सीधा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं और वो एक्टिंग छोड़ देते हैं हमेशा के लिए। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें अवार्ड लेना पसंद है या फिर अपना जुर्म कबूल करते हो कि तुमने ही प्रेमवीर बाजवा को मरवाया। क्या प्रेमवीर बाजवा मर गया? कब? मतलब तुम्हें अवार्ड लेना पसंद है। देखिए, आप लोगों को जो करना कीजिए, पर पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मेरी बाजवा से दुश्मनी थी, नफरत करता था मैं उससे। और सर, मैंने बाजवा को नहीं मारा है, बल्कि मुझे तो अभी आप लोगों से पता चला है कि उसका मर्डर हो गया है। लेकिन हमें तो सब पता है तुमने ही बाजवा को मरवाया है, और वो भी इसलिए क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे 3-4 ऑर्डर कैंसिल हो गए। 3-4 नहीं सर, पूरे 7। लेकिन सर, मैं बाजवा का शुक्रगुजार हूं कि उसने ऐसा किया, क्योंकि जब मेरा माल खरीदने वाला कोई नहीं बचा तो मैंने रिस्क लिया और अपना माल खुद एक्सपोर्ट करने लगा। और सर, ऊपर वाले की कृपा है, मेरी तो निकल पड़ी है सर। तुम्हारी निकल पड़ी तो तुमने उसकी सुपारी निकलवा दी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अरे जब मेरा इतना अच्छा चल रहा है तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? कुल्हाड़ी नहीं, खुदाल और फावड़ों से मरवाया तुमने उसे। संदीप आहूजा, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और हम भी, कि दुश्मनी इतनी आसानी से नहीं भूली जा सकती। पैसे में बहुत ताकत होती है सर। मेरे अंदर जो बदले की आग थी, पैसे ने उसको ठंडक दी। मेरा यकीन कीजिए सर, वो आग कब की बुझ चुकी है। पुलिस को चीफ सस्पेक्ट संदीप आहूजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने प्रेमवीर बाजवा और संदीप आहूजा दोनों के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाकर उन्हें स्कैन किया, लेकिन एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जिस पर पुलिस शक कर सकती थी।
मेरा भाई दिमाग से गर्म जरूर था, लेकिन दिल से बहुत ही नरम था। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ज्यादा दिन तक नाराज रह सकता था। उसे इस तरीके से मार दिया गया। ये काम कोई पागल ही कर सकता है, या फिर हो सकता है कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी। जी नहीं, 6 लोग एक साथ पागल नहीं हो सकते। और अगर ये मिस्टेकन आइडेंटिटी वाली बात है तो अब तक हमारे खबरी नेटवर्क को इसके बारे में पता चल गया होता। दरअसल आपके भाई का जो मर्डर हुआ है ये किसी नए गैंग का काम। अभी तक इसके बारे में किसी को मालूम नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरा भाई ऐसा कोई काम नहीं कर सकता था जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे दी जाए। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? कैसा? आपके अपने छोटे भाई प्रेमवीर के साथ किसी तरह की कोई अनबन, बिजनेस को लेकर कोई झगड़ा? अगर आप ही ने तो शुरुआत की थी इस बाजवा अपैरेल्स की। जी अब मैंने ही बिजनेस शुरू किया था, और अब किसी ने मेरे भाई को ही खत्म कर दिया। क्या फर्क पड़ता है ये जानकर कि हम दोनों के बीच कितना प्यार था? कितना प्यार था सुखबीर जी? कुलप्रीत और आंचल की जिम्मेदारी अब मेरी है। इतना प्यार था हम दोनों के बीच में। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है। जी नहीं, अभी नहीं, लेकिन मुझे आपके कॉन्टेक्ट नंबर की जरूरत है। आंचल, इस घर में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं मुझे सब लिख कर दे दो। सर, हमारे घर में एक लैंडलाइन है जो हमेशा ख़राब रहता है। इसके अलावा 2 सेल फोन हैं, जिसमें से कि एक प्रेम का था जो इस वक्त आपके पास है, और दूसरा मेरा नंबर है। लिख कर दे दो। पुत्र, हौसला रखना। कुलप्रीत, अपना ख्याल रखना। जी इंस्पेक्टर। हैप्पी जर्नी सुखबीर जी। थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, आपकी जो रोज़ अपने छोटे भाई के साथ फ़ोन पर बातें होती थी, कभी उन्होंने कोई हिंट दिया अपनी टेंशन के बारे में? टेंशन किसे नहीं होती इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा भाई हमेशा अच्छी ही बातें करता था और अपना दर्द किसी से बांटता नहीं था। महीने में 1 आध बार मेरी उससे बात होती थी तो वो हमेशा खुश दिखाई देता था। कम से कम फ़ोन पर तो ऐसा ही लगता था। टेंशन किसे नहीं होती इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा भाई हमेशा अच्छी ही बातें करता था और अपना दर्द किसी से बांटता नहीं था। महीने में 1 आध बार मेरी उससे बात होती थी तो वो हमेशा खुश दिखाई देता था। कम से कम फ़ोन पर तो ऐसा ही लगता था। गाड़ी दो। क्या हुआ सर? अपने किसी खबरी को तुरंत काम पर लगाओ और बाजवा की पत्नी कुलप्रीत की अप टू डेट कुंडली निकलवाओ। जी सर। गाड़ी वापस घुमा लो। बाजवा के घर वापस जाना है, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कुछ अटपटा सा लगा था। बातों बातों में कोई चोरी पकड़ी गई थी, कोई झूठ रोशनी में आया था। सिर्फ इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान के सहारे केसेस सॉल्व नहीं होते। ठोस सबूत, मजबूत सुराग जरूरी होते हैं। पुलिस उन्हें इकट्ठा करने में लग गई। एक ब्लाइंड मर्डर केस अब धीरे धीरे एक आकार लेने लगा था। हाँ राजू सुन, तेरे लिए एक और काम, एक औरत की कुंडली निकालनी है, जल्दी। रुकिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती। कुलप्रीत का कहना है कि आप लोगों ने दिन रात प्रेमवीर के गुस्से को सुना हो जब वो इन पर चिल्लाता था। ताली कभी एक हाथ से बजी है सर? क्या मतलब? मतलब दोनों चिल्लाते थे, कभी कभी तो तीनों। किन बातों पर? ये पूछे किन बातों पर नहीं, अब मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए। इन पति पत्नी के बीच बातें कम और शायद झगड़े ज्यादा होते थे। आपका मतलब है कि कुलप्रीत भी चिल्लाती थी? अगर वो आदमी गला फाड़ता था तो ये छप्पर फाड़ती थी। रात भर इनके झगड़े, हमारी तो नींद खराब होती थी। वाह साहब, क्या मस्त चाय है, एकदम रबड़ी जैसी मीठी। कुलप्रीत बता रही थी कि जब चाय ज्यादा मीठी हो जाती थी तो उसका पति उस पर चिल्लाता था, उसे पीटता था। सच कह रही है साहब।
पर पूरा सच नहीं, क्योंकि जब बाजवा उसे पीटता था तो कुलप्रीत उसे नोचती थी। उसके बेडरूम में क्या क्या होता था ये तुझे कैसे पता? आप ही लोग से पता चला है साहब। मतलब साहब अपने को एक चिड़िया बोली कि भाई बाजवा और उसकी पत्नी कुलप्रीत पुलिस में गए थे। औरत ने धमजाला पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई। अब धमजाला पुलिस स्टेशन तो अपना ससुराल है ना साहब। वहाँ के हेड कांस्टेबल रत्नाम सिंह जी ने फाइल खोल दी। फाइल पुरानी थी, लेकिन खबर तो नहीं है ना साहब। झूठ बोल रही है, मैंने नहीं मारा इसे। मैं झूठ बोल रही हूँ साहब? ये देखिए, ये क्या मैं घर से मेकअप लाली लगा कर आई हूँ? आप मेकअप लाली तब लगाती है जब घर पर कोई नहीं होता, समझ रहे हैं ना आप? पता नहीं कौन आकर उतार जाता है इसकी लाली। देखा ना आपने क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? साहब ये तो कुछ भी नहीं है। जब ये आदमी बोलना शुरू करता है ना तो पूरा मुंह पे खाना बन जाता है। चुप कर, मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। मैं चुप बैठूंगी? मैं तो कहती हूँ साहब इस आदमी के दोनों हाथ तोड़ दो। ना हाथ होंगे ना मुझ पर हाथ उठाएगा। साहब मैं हाथ पता क्यों उठाता हूँ इस पर? क्योंकि ये पता है वो और मेरी लड़की को भी ये वो बना देगी और कुछ नहीं। कितना नीच आदमी सब, आपने देखा ना कितना नीच आदमी है। अरे तू चुप रह, नहीं तो मारूंगा। तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी यार। हाथ तोड़ दूंगा। बस बहुत हो गया, चुप रहो तुम दोनों। सरजीत, धमजाला पुलिस स्टेशन से इस केस के सारे पेपर्स मंगवाओ। सर। राजू, और क्या क्या पता चला? साहब वो जो केस फाइल किया था कुलप्रीत ने, वो वापस ले लिया, क्योंकि वहाँ के साहब ने पति पत्नी के बीच में समझौता करवा दिया था। अच्छा राजू, इस कुलप्रीत का वाकई में कोई चक्कर था क्या? अब ऐसा है ना साहब कि ताली एक हाथ से भी बज सकती है, और खासकर वो ताली जो खाली दिमाग में बजती है या कूड़े से भरे दिमाग में। बाजवा उसको शक करता था जबरदस्त। कुछ पड़ोसियों से बात की, उसकी फैक्ट्री में भी पूछा। हर आधे घंटे में फ़ोन करता था साहब, शक की नज़र रखता था। और वो साहब वो सस्ती सवरती तो है, पर चक्कर का सुना नहीं। शायद चक्कर नहीं है, या चक्कर है तो बहुत ही चालाक चक्कर है, एकदम डीप वाला। पुलिस को प्रेमवीर बाजवा की पत्नी कुलप्रीत पर शक करने के अच्छे खासे कारण मिल गए थे। उन्होंने कुलप्रीत के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाकर उन्हें अच्छी तरह से स्कैन किया, लेकिन उसमें से उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा। लेकिन फिर भी कुछ छोटे सुराग उनके पास थे जरूर। और फिर टाइमिंग और तकदीर ने भी उनका साथ दिया। रुक, तू अपने कमरे में जा। मैं देखती हूँ ना। मैंने कहा ना अपने कमरे में जा, और ये बैग्स लेके जा। हमें आपसे कुछ और भी बातें करनी है। क्या बात है? बात यह है कुलप्रीत जी, क्या हमें लग रहा है आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? मैं कुछ छुपा रही हूँ आपसे? क्यों छुपाऊंगी? ये तो हम बाद में पता लगा लेंगे। पहले आप ये तो कबूल कीजिए कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। जी मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। प्रेमवीर गला फाड़ता था तो कुलप्रीत छप्पर फाड़ती थी, ऐसा एक आपकी पड़ोसन ने बताया हमें, जबकि आपका कहना है कि आप चुपचाप सिर्फ सुनती थी। चिल्लाता आपका पति था। तो आप मेरी बात को झूठ और पड़ोसिनों की बात को सच मान रहे हैं? हम सच को मानते नहीं हैं, बल्कि सच तक पहुंचते हैं मिसेज बाजवा। आपने हमसे एक और सच छुपाया, पड़ोसियों से नहीं, हमसे छुपाया, और सच छुपाने को हमारी भाषा में झूठ बोलते हैं। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है सर। आपने झूठ बोला है, हमारे रिकॉर्ड में है आपका झूठ। आपने हमसे कहा कि आपके पति और उसके बड़े भाई सुखबीर के बीच रोज बातें होती थी। सुखबीर भाई साहब का रोज फोन आता था, घंटों बातें होती थी दोनों के बीच। लेकिन सुखबीर का कहना है कि महीने में एक आध बार बात होती थी। महीने में एक आध बार मेरी उससे बात होती थी तो वो हमेशा खुश दिखाई देता था। रोज बातें होना और महीने में एक आध बार बात होना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है मिसेज बाजवा। उतना ही बड़ा फर्क जितना सच और झूठ में। दो इंसान में गहरा प्यार होता है तो फिर वो भले ही महीने में एक बार बात करें, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लोग रोज रोज बात कर रहे हैं। आप मेरे पति के कातिलों को ढूंढने की बजाय मेरे घरेलू मामले में दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? ऐसा पहली बार तो नहीं है मिसेज बाजवा जब पुलिस आपके घरेलू मामले में दखलंदाजी कर रही हो। जी मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने प्रेम के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी।
कुछ साल पहले। 5 साल पहले सीरियस केस दर्ज किया था आपने, डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ, ये सच है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इतना बड़ा सच उस वक्त आपने हमसे क्यों छिपाया? देखिए, जिस वक्त आपने मुझसे पूछा था उस वक्त मेरी बेटी वहाँ पर थी और मुझे उसके सामने ये बात नहीं उठानी थी। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इस वक्त तो यहाँ पर नहीं है। अब तो आप हमें बता सकती हैं कि क्या माजरा था उस केस का? जी वो आपका फोन ये रहा और लैंडलाइन आपका खराब। प्रेमवीर का फोन हमारे पास है, तो फिर किसका फोन बचा? लगता है उधर से आवाज आती है। हेलो, देखो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ, बाय। जब किसी मर्डर केस में हत्यारे अज्ञात होते हैं और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं होता तो उसे ब्लाइंड केस करार दिया जाता है। ऐसे केसेस में तहकीकात पेड़ की जड़ की तरह हर दिशा में जाती है, लेकिन आखिर में पुलिस जुर्म की जड़ को पकड़ ही लेती है। इस केस में पुलिस को घूम घाम कर आखिरकार पीड़ित प्रेमवीर बाजवा के घर में ही एक लीड मिली थी। प्रेमवीर बाजवा की पत्नी कुलप्रीत और बेटी आंचल पुलिस से कौन सा राज छुपा रहे हैं और क्यों? प्रेमवीर बाजवा के हत्यारे कौन थे जिन्होंने कुदाल और फावड़ों से उस पर हमला किया था? सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू दी गई इस सुपारी के पीछे असली कारण क्या था? हेलो, देखो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ, बाय। दो और छूट कुलप्रीत जी। पहला कि आप घर में अकेली थी, और दूसरा कि तीसरा फोन कहां से आ गया घर में? अच्छा, फोन उठाओ। उठाओ ना फोन आंचल, देखो किसका है। हेलो, मैंने कहा ना अभी बात नहीं कर सकती, I'll call you back later. बाय। अचल, किसका कॉल था? सर वो फ्रेंड का कॉल था। ये फोन किसका? आंचल का है। क्यों, क्या हुआ? उस वक्त आपने हमें बताया नहीं कि आंचल के पास भी फोन है, और नहीं इसका नंबर दिया लिखकर। वो मैं भूल गई आपको बताना। आप घर पे अकेली थी? हाँ, बच्ची सो रही थी अंदर, सर में दर्द था इसका। और आपकी ये बच्ची सेलफोन अलमारी के अंदर रखती है। रख दिया होगा। नहीं, अभी आपको नहीं मिलेगा, और तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। और आपके पति के कातिल नहीं मिल जाते, असली कातिल। सरजीत, इस नंबर की सीडीआर निकलवाओ और हर नंबर स्कैन करो। जी सर। सर, एक इंटरनेशनल नंबर है 00331, पेरिस का कोड है। इस नंबर पर पिछले 3 महीनों से रोजाना 2 से 3 घंटे बात होती है सर। एक इंटरनेशनल नंबर पर रोज 2 से 3 घंटे बाद, मतलब काफी गहरा रिश्ता है इस नंबर के साथ, या फिर रिश्ते की आड़ में कोई गहरी चाल? कुलप्रीत जी, पेरिस में आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं? सर, पेरिस में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहता। आंचल, तुम्हारा कोई दोस्त? आंचल बाजवा पिछले 3 महीने से सप्ताह के 7 दिन, दिन में 2-2 घंटे, कभी कभी 3-3 घंटे पेरिस में तुम किससे बातें करती थी? सर, पेरिस नहीं, कनाडा।
वो सुखबीर भाई साहब रहते हैं, आप मिले भी तो हैं उनसे, उनसे बातें होती हैं रोज। गुरप्रीत जी, 00331 पेरिस का कोड है और 0011 कनाडा। 00331 और 0011 इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, उतना ही बड़ा फर्क जितना सच और झूठ में है। क्या है ये सब? कौन रहता है पेरिस में? किससे बात होती है तेरी पेरिस में? तूने बताया नहीं मुझे कभी। वो मेरा फ्रेंड है राज, पेरिस में रहता है। राज? राज पेरिस में रहता है? पूरा नाम क्या है तुम्हारे इस दोस्त का? सर राजवीर कटारिया। दोस्ती कैसे हुई? एक सोशल नेटवर्किंग साइट फ्रेंड स्क्वायर पर मिले थे हम लोग। सोशल नेटवर्क? उसने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी? जी सर, 6 महीने पहले। फिर चैटिंग शुरू हुई होगी, फिर उसके बाद फोन पर बातें? हाँ। दिन में 2-2, 3-3 घंटे बातें, काफी महंगा पड़ता होगा इंटरनेशनल कॉल। नहीं सर, हर बार वही कॉल करता है। हाँ, उसके लिए भी तो महंगा हो सकता है। वैसे करता क्या है तुम्हारा ये दोस्त? देखिए सर, मेरी बेटी ने कोई जुर्म नहीं किया है। अगर ऐसी किसी लड़के से दोस्ती है भी तो ये इसका निजी मामला है, हमारे घर का निजी मामला है। इसे मेरे पति के मर्डर से क्या लेना देना? कुलप्रीत जी, आपके सबसे निजी रिश्ते का कत्ल हुआ तो तहकीकात तो निजी होगी। आंचल, फ्रेंड स्क्वायर पे तुम्हारा आईडी क्या है और राज का आईडी क्या है? आंचल cuteforever@wmail.com। और राज का? coolrajview@wmail.com। तुम्हारा पासवर्ड? तुम्हारा पासवर्ड क्या है आंचल? I hate him। You hate राज? मेरा पासवर्ड है I hate him। इंटरनेट के थ्रू दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ टच में रहना, नए दोस्त बनाना आज एक कॉमन सी बात है। लेकिन सोशल नेटवर्किंग कुछ यूजर्स के लिए उससे भी बहुत ज्यादा है। सोशल नेटवर्किंग बिजनेस, मार्केटिंग, रोमांस, प्रोस्टिट्यूशन और टेररिज्म का भी एक अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन 17 वर्षीय आंचल बाजवा सोशल नेटवर्किंग किस मतलब से कर रही थी? सिर्फ फ्रेंडशिप या कुछ और? और सबसे अहम बात यह थी कि इंटरनेट पर हुई इस दोस्ती का आंचल के पिता प्रेमवीर बाजवा के कत्ल के साथ क्या रिश्ता था? I hate him। सीधे राजवीर कटारिया से ही चैट पे जाओ। Hey my baby doll, कहाँ थी इतने दिन? I missed you girl। मेरी लाइफ फिनिश्ड है। क्यों? क्या हुआ? मेरे डैड या आई हेट हिम, उसने मेरी लाइफ हॉरिबल कर दी है। चिल गर्ल, सभी डैड्स ऐसे ही होते हैं। नो, मेरे डैड एनिमल है। मेरी मॉम और मुझे बहुत मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि ही इज मैड। मेरा मोबाइल छीन लिया है, मुझे कॉलेज नहीं जाने दे रहे हैं। वो एक दिन हमें मार डालेंगे। ओह शट अप। आई एम सीरियस राज, मैं और मेरी मॉम रोज रोते हैं, रोज सोचते हैं कैसे निकले, कैसे फ्री हो जाए उनके चुंगल से। तुम फिक्र मत करो, तुम फ्री हो जाओगी जब वो फ्री हो जाएंगे हमेशा के लिए। व्हाट डू यू मीन? ट्रस्ट मी। लव यू। अपना फोन नंबर दो बेबी डॉल। 444563498। हम अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। आर यू रेडी बेबी डॉल? ये आखिरी चैट था। आज के बाद नेक्स्ट लेवल पे गए ना सर, फोन पर बातें। हम भी नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, फेस टू फेस बातें, वन ऑन वन। आंचल, हमारे सवालों का सच सच जवाब देना। क्या तुमने ही अपने डैड को मरवाया है? तुम्हारे और राजवीर कटारिया के बीच जितनी भी चैटिंग हुई वो हम सब पढ़ चुके हैं। अब बोलो।
दरवाजा खोलो मम्मा, क्या हुआ है? ओके, मोहल्ला इकट्ठा कर ले तू। दरवाजा खोलो मम्मा, दरवाजा इकट्ठा करेगी। मम्मा प्लीज दरवाजा खोलो मम्मा, मम्मा, मम्मा। पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाती है, इसको भी अपने ऐसा बना दिया ना। अभी तुम दोनों की खाल उछेड़ता हूं। आंचल, तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी पर इतना शक क्यों करते थे? सो वो सब पर ही शक करते थे, मुझ पर, मम्मी पर, रिश्तेदारों पर, दोस्तों पर, सब पर। क्या यही एक वजह थी कि तुम उनसे इतनी नफरत करती थी कि तुमने अपना पासवर्ड तक आई हेट हिम रख दिया? सर मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, पर मेरे पापा को कंप्यूटर से भी नफरत थी। तो सब्जेक्ट चेंज कर दे। पर क्यों जी? कंप्यूटर तो अब घर घर में आम हो गया है। इंटरनेट के बिना कंप्यूटर चलेगा? कैसे चलेगा पापा? मुझे सब पता है इंटरनेट पर क्या क्या होता है। ये बुक, वो बुक, चैटिंग, सेटिंग, गंदी गंदी हरकतें। इससे तो बड़ा मजा आएगा, तभी तो हिमायत कर रही है। बोल पापा प्लीज। कंप्यूटर, इंटरनेट शैतान है, और शैतान मेरे घर में नहीं आएगा, बता दिया तुम्हें बस। मेरी स्टडीज सफ़र हो रही थी, मुझे मेरे फ्रेंड्स के कंप्यूटर से काम करना पड़ रहा था, छुप छुप के साइबर कैफे से काम करना पड़ रहा था। राजवीर से तुम्हारा कांटेक्ट फ्रेंड के कंप्यूटर से हुआ? नहीं सर, मेरे मोबाइल फ़ोन से। तुम्हारे पापा को मालूम नहीं था कि मोबाइल फ़ोन पर भी इंटरनेट है? मालूम था सर, पर उन्हें तो मोबाइल फ़ोन भी शैतानी लगता था, और उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन आया है। स्पीकर पर डाल, स्पीकर पर डाल। सुबह सुबह कौन फोन कर रहा? हेलो आंटी, मैं आंचल की फ्रेंड सोनल बोल रही हूँ। हाँ सोनल बोल, फ़ोन स्पीकर पर है। आंचल, कल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के इंट्रो क्लास के लिए कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं? चैप्टर नंबर 7 और 9 का हाफ। ओके, थैंक्स, बाय। बाय। पापा मुझे भी एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर पापा क्यों? मुझे सब पता है फोन पर क्या होता है, ये ऐप, वो ऐप, जिसे देखो फोन पे घुसा रहता है। इंटरनेट होता है या नहीं? बता, इंटरनेट होता है या नहीं फोन पे? सुनिए, बोल, तू बोल। अब आंचल अब कॉलेज आती जाती रहती है, एक फ़ोन होगा इसके पास तो पूछ तो सकूंगी ना कि कहाँ पहुंची, कब तक घर लौटेगी। उसके बाद ही अपने दोस्तों से बात करती रही। पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म, नहीं दूंगा फोन तुझे, समझ लिया? पापा नहीं आए अभी तक? पापा आज लेट होने वाले हैं, तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। कौन? कहाँ है? तेरे कमरे में, जा। फोन? मेरे लिए नया फोन? मम्मा, मम्मा थैंक यू सो मच। अच्छा सुन, तेरे पापा को इस फ़ोन के बारे में कुछ नहीं पता है, और जब भी वो घर पे रहेंगे ना तो इस फ़ोन को अंदर अलमारी में रखना, और जब भी कॉलेज जाएगी तो इसे अपने साथ ले जाना। लव यू मम्मा, यू आर द बेस्ट। पापा मेरी मम्मा को कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते। मम्मा ने बहुत मुश्किल से बचा बचा कर मेरे लिए मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था। और उसी फ़ोन से तुम ऑनलाइन भी जाने लगी? जी सर, और उसी रात मैंने अपने फ्रेंड स्क्वायर का अकाउंट बनाया। मेरे सारे फ्रेंड्स थे उस पर, काफ़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आई, कुछ जाने कुछ अनजाने। राजवीर कटारिया अनजाना था? हाँ सर, किसी फ्रेंड के फ्रेंड का फ्रेंड था। उसे मेरी डीपी पसंद आई और मुझे भी वो काफ़ी डिसेंट लगा। मैंने उसकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। वो मेरे सारे पिक्स लाइक करता, सारे पोस्ट लाइक करता, मैं भी उसके सारे पिक्स लाइक करती थी, और फिर हमारी चैटिंग शुरू हुई।
तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला फ़ोन के बारे में या फ़ोन पर हो रही एक्टिविटीज़ के बारे में, तब क्या होगा? बहुत डर लगता था सर, पर मैं पूरी केयर लेती थी कि पापा को कभी पता ही ना चले कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। पर एक दिन ओह शिट, मेरा फ़ोन! आंचल, यू आर टू हॉट यार। सी फ्रेंड, 425 लोगों ने तुम्हें लाइक किया। चैटिंग वेटिंग भी करती होगी? हाँ हाँ, बताओ कहाँ है? इधर आओ, बताओ कहाँ से आया फोन? कहाँ से आया फोन? किसने दिया? जी वो मैंने खरीद के दिया इसे। बहुत बढ़िया है। मना किया था ना फोन नहीं देने के लिए, मना किया था ना? हाँ, मना किया था। उस रात पापा ने मुझे जानवरों से भी बुरी तरह पीटा सर, और मम्मा को उससे भी बुरी तरह। मैंने मना किया था ना। मोबाइल खरीदने के पैसे कहां से आए? कहां से आए? बता, कौन से आने दिए? इसे भी धंधे पर लगाएगी अपनी तरह। उस रात के बाद से पापा ने मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया, मेरा सब कुछ बंद करवा दिया, और मम्मा का भी। घर से निकलने की कोशिश की ना तो मारूंगा नहीं, मार ही डालूंगा। तब मैंने मम्मा से कहा कि मैं अब और पापा के साथ नहीं रह सकती। हम तेरे पापा से अलग नहीं हो सकते आज, तब तक नहीं हो सकते जब तक वो है। तो मतलब पूरी लाइफ ऐसे ही? जब तक वो जिंदा है, या फिर जब तक उन्हें कोई मार ना दे। मुझ में हिम्मत होती तो मैं खुद मार देती उन्हें। मैं भी। उन दिनों मैं और मम्मा पहले से काफ़ी क्लोज आ चुके थे, और तब मैंने मम्मा को बता दिया राज के बारे में। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैं अपनी लाइफ की सारी टेंशन्स उससे शेयर करती हूँ, पापा वाली बातें भी। मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। फिर मम्मा ने बहुत हिम्मत का काम किया। ये ले, और सुन, बात होने के बाद तुरंत मुझे फ़ोन वापस कर देना। मैं अगर सो भी रही होंगी ना तो भी मुझे उठाकर फ़ोन देना, लेकिन देना ज़रूर, ठीक है? तुमने उस रात काफ़ी दिनों के बाद बात की रात से फ़ोन पर? जी सर। उस रात के बाद 3 महीने तक रोज़ हमारी बात होती। मम्मा मुझे फ़ोन ला कर देती और फिर वो पेरिस से फ़ोन करता। प्यार मोहब्बत की बातों के अलावा और क्या बातें होती थी? पापा के बारे में बातें होती। पापा के बारे में क्या बातें होती थी? पापा को मारने की बात होती थी, जान से मारने की। क्या तुम्हारी मम्मी को भी इस बात की कोई खबर थी? हाय कुलप्रीत। हेलो राज। मैं आपको आंटी नहीं बुलाऊंगा। आंचल ने आपके पिक्स शेयर किए थे, आप बड़ी सिस्टर लगती हैं उसकी। ऑफ कोर्स, यू कैन कॉल हर कुलप्रीत। ओके, काम की बात। आंचल ने मुझे सब कुछ बता दिया, मैं आप दोनों की हेल्प करूंगा। लेकिन राज, तुम तो वहाँ पेरिस में रहते हो ना, और वहाँ रहकर तुम हमारी मदद कैसे कर पाओगे? कुलप्रीत, मेरे दादाजी इंडिया से आए थे, मेरी पैदाइश यहीं की है और मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। लेकिन मेरा गांव सरकोटर है, आपके बगल वाले टाउन में, और मैं हर साल वहाँ पे आता रहता हूँ। काफ़ी कॉन्टेक्ट्स है मेरे वहाँ पे, काम हो जाएगा। आंचल, मुझे तुम्हारे पापा के पिक्स चाहिए होंगे, और अगर पॉसिबल है आज ही रात को। आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो मैं अपनी बेटी को घर ले जा सकती हूँ? अब आप एक लंबे समय तक अपने घर नहीं जा पाए, क्योंकि आपकी बेटी ने हमें सब कुछ बता दिया।
सोशल नेटवर्किंग पर हुई एक इत्तेफाकन साइबर दोस्ती ने दिया एक रियल लाइफ मर्डर को अंजाम। कुलप्रीत बाजवा ने अपने आप को और अपनी बेटी को बचाने के लिए फिर से झूठ का जाल बुनना शुरू कर दिया, लेकिन आंचल टूट चुकी थी। सब, क्या मैं बस 2 मिनट आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? मम्मा, मम्मा बस करो। इन लोगों ने चैट्स पढ़ लिए मेरे और राज के। सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ खत्म हो चुका है कुलप्रीत बाजवा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। सच सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? उस रात रोज की तरह मैंने आंचल को अपनी अलमारी में से मोबाइल फोन दिया। इसके पापा उस वक्त सो रहे थे। ये ले। मम्मा, फोटोज अंदर जाके क्लिक कर लो। पागल है क्या? तेरे पापा जाग जाएंगे तो हम दोनों की खाल उतर देंगे। तू एक काम कर, तू बाहर खिड़की से फोटो ले ले, मैं अंदर से खिड़की खोल देती हूँ। इतनी नफरत करती थी तुम अपने पति से और तुम अपने पिता से? आपकी जेल में ऐसा कौन सा कैदी होगा सर जो जेल से नफरत नहीं करता? प्रेमवीर हमारे लिए सिर्फ जेल ही नहीं, फांसी का फंदा भी था। रोज रोज की घुटन से परेशान हो गए थे हम तो। हमने जो भी किया अपने आप को उस घुटन से आजाद करने के लिए किया। क्या फायदा मिला? अब असली सलाखों वाली जेल होगी और जिंदगी भर का पछतावा। राजवीर कटारिया के गांव का क्या नाम बताया था? सरकोत्रा। प्रेमवीर बाजवा की हत्या सोशल नेटवर्किंग की मदद से हुई थी, इसलिए पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए सोशल नेटवर्किंग की हेल्प ली। पुलिस की एक टीम राजवीर कटारिया के अकाउंट को हैक करने में लग गई। उन्हें शक था कि उसी अकाउंट से सुपारी लेने वाले को तस्वीरें और बाकी डिटेल्स दी गई होंगी। और दूसरी टीम गई राजवीर कटारिया के पुरखों के गांव में, जहां राजवीर हर साल पेरिस से आता था। बिंगो, हैक हो गया। अब ये पूरा अकाउंट आपका हुआ सर। आप जो चाहे कर सकते हो इस राज कटारिया के अकाउंट के साथ। जी सरपंच जी, इस गांव से एक कटारिया परिवार है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। कटारिया परिवार था, सबके सब यहाँ वहाँ चले गए। कोई कनाडा, कोई दिल्ली, कोई पेरिस। उनकी कोठी बंद पड़ी रहती है, बस साल में एक बार खुलती। जब राजवीर यहाँ आता है पेरिस से? बिल्कुल जी, पिछले 4 साल से आने लगा है। सरकोत्रा, हाँ सर, आनंद परिहार नाम का आदमी है इसकी फ्रेंड लिस्ट में। आनंद परिहार। अच्छा, तभी मैं समझूं आप लोग यहाँ क्यों आए। गांव की गंध है ये। इस वक्त कहाँ मिलेगा? चलो। आनंद परिहार, पेरिस के राजवीर कटारिया ने तुझे सकबाला के प्रेमवीर बाजवा को मारने की सुपारी दी थी? मैं नहीं जानता आप क्या बात कर रहे हैं। ये देख। हाँ सर, मैंने प्रेमवीर बाजवा को मरवाया है। राज कटारिया के दोस्त आनंद परिहार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया
और उन 6 लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने प्रेमवीर बाजवा का कत्ल किया था। ये 6 के 6 हमलावर खेतों में काम करने वाले मजदूर थे जिन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। छोटी मोटी चोरियों के बाद यह उनका पहला मर्डर था जो उन्होंने अपने खेतों के औजार, कुदाल और फावड़ों के साथ किया था। आनंद परिहार ने इस काम के लिए इन हत्यारों को 3-3 हजार रुपए दिए थे। ये 6 के 6 उसी दिन एक ही अड्डे से पकड़े गए। अरे चलना, अरे साहब, लेकर इनको, चलो अंदर। सर, यही बंदा था सर, यही था। राजवीर कटारिया एक फ्रेंच नागरिक है। उसके खिलाफ कार्रवाई करने में वक्त और मेहनत दोनों लगेंगे। स्थानीय पुलिस ने फ्रेंच पुलिस को रेड अलर्ट इशू कर दिया है। कुलप्रीत बाजवा, आनंद परिहार और बाकी 6 आरोपी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। उन पर आईपीसी की धारा 302, धारा 34, धारा 120B और 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। माइनर होने की वजह से आंचल रिमांड होम में है। 2 महीने में अपने 18वें जन्मदिन के बाद उसके रिहा होने की संभावना है। सोशल नेटवर्क के थ्रू किया गया एक बेहद ही एंटी सोशल काम। ये सोशल नेटवर्किंग एक 2धारी तलवार है, जहां एक तरफ ये आज के जमाने में जिंदगी को बेहद आसान और दिलचस्प बनाती है, पर साथ ही गुस्से, डिप्रेशन और रैश बिहेवियर का कारण भी बनती है। प्रेमवीर बाजवा और उसकी बेटी आंचल इस इंटरनेट डिबेट के 2 पहलू हैं। बाजवा का सोशल नेटवर्किंग पर इतना शक करना और आंचल का उस पर इतना ज्यादा भरोसा करना, दोनों ही हानिकारक साबित हुए। सोशल नेटवर्किंग हमारी जिंदगी की हकीकत बनती जा रही है, लेकिन इस हकीकत की शक्ल कैसी होगी ये हमारे हाथ में है। इंटरनेट यूजेज के बारे में सतर्क रहें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स को अपनी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बनाएं, जिंदगी नहीं।